से 12 मिनट उन्होंने चेक किया, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन जो कार्ड होता है ना, जो कार्ड मिलता है वो खो गया था। तो भाई 1 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं सब सोया कब उठा कुछ पता ही नहीं चला। आ गया पक्का, थैंक यू। भाई इमिग्रेशन इतनी हल्का, सोचा भी नहीं था। मतलब मैंने ई वीज़ा दिखाया तो से थैंक यू शोना कालुत्सु, इट्स वेरी टफ। तो पीछे उस कंपनी से मैंने सिम कार्ड ले लिया, सबसे सस्ता मिल रहा था 1700। Hey now, come on, let's go. The music's playing, the pack my things up, carefree, adventures waiting. I'm heading out to see the rest of the world. हेलो एक्सप्लोरर्स, स्वागत है रशियन सीरीज़ के ऑलमोस्ट आखिरी व्लॉग पे। एंड मेरे गले का आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि वो बाहर चलने के बाद ठंड लग गई है। किसी भी कंट्री के लास्ट वीडियो में अभी तो एक ही चीज़ मिलेगा आप लोगों को, कोविड टेस्ट। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कोविड टेस्ट कराने रशिया में फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट, जो कि है संडे, और आज है फ्राइडे दोपहर का 12। तो 72 आवर्स टाइम बचा है टू माई अराइवल। लेट्स सी। तो germotest.ru नाम का एक वेबसाइट है, और वहाँ पे आप अपना लोकेशन डालोगे तो आपके आसपास जितने भी कोविड टेस्ट वाले सेंटर्स हैं उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये रशियन वेबसाइट है। तो यहाँ पे बहुत जन लाइन लगा खड़े हैं मास्क पहन के, और सही एड्रेस आया है। PCR test. Niega по-русски. English? तो भाई मैंने दे दिया 1985 रुपये, मतलब 2000 रुपये। पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब दे दिया। घुसाते नहीं ये लोग, अच्छा है बट घुसाते ही नहीं। चलते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से कराते हो तो शायद 1800 में हो जाता है, पर यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट वही जाने के लिए 200 रुपये ऐसे भी खर्च हो जाएंगे। और यहाँ पे आराम से करा लिया। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी देश में करा लो, मेक श्योर करना कि उनको बोलना है मेरे को इंग्लिश में मांगता है रिज़ल्ट, क्योंकि इंग्लिश में अगर रिज़ल्ट नहीं लोगे तो बहुत सारे एयरलाइंस पंगे करते हैं। ऐसा हुआ था एक जन के साथ कि रशियन में रिज़ल्ट निकाला, फिर भी रशिया का काम नहीं बनेगा, इंग्लिश में ही मांगता है। हाँ तो भाई अगले दिन 24 जुलाई 2019 शाम के 2 बज गए और मैं जा रहा हूँ अपना PCR रिपोर्ट कलेक्ट करने। तो वह नेगेटिव है, और इंग्लिश में रिपोर्ट ले लिया और रशियन में भी रिपोर्ट ले लिया। तो इसे बैग में रखते हैं और निकलते हैं। तो इंडिया में हो जाता है 800 रुपये में, और रशिया में तकरीबन 1800-2000 रुपये, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग खर्चे हैं। तो अभी आप कोविड टाइम ये घूमोगे तो ये खर्चे तो गिन के रहना पड़ेगा। मैंने बात की बहुत से ट्रैवलर्स से, 20 से $100 इसके बीच में वैरी करता है, मतलब $30-40 तो आप पकड़ के रखो हर एक कंट्री का। तो भाई वो दिन आ ही गया। आज है 25 जुलाई और मेरे रशियन ट्रिप ख़त्म होता है यहीं पे। मैंने पिछले सिटी से इस सिटी तक एक बस ले लिया था 60 रुपये में। वो बस तो मुझे सामने एयरपोर्ट तक छोड़ दी थी, पर मैं एयरपोर्ट तक गया नहीं क्योंकि अभी बज रहे 7:45 और फ्लाइट है रात के 1:45 बजे, मतलब कल है टेक्निकली। तो मैं सोचता हूँ एयरपोर्ट में तो महंगा होगा, इधर कुछ दुकान है, इधर कुछ खा पी लेते हैं, और यहाँ से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है, हिच कर लूँगा या फिर पैदल चल लूँगा। 3 किलोमीटर क्या है। और बस यही है। एयरफ्लोट की फ़्लाइट है फ्रॉम मिनेरा दी वोदे टू येरेवान, विच इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। और इसका टिकट मैंने लिया था करीब 40 से 45 दिन पहले, और ये मुझे पड़ा था
हाँ नहीं, ये मैंने लिया था 35 दिन पहले, इंडिया छोड़ने के 5 दिन पहले, और ये मुझे पड़ा था 3,450 रुपये, जिसमें इंक्लूडेड है मेरा 10 किलो का बैकपैक, और ये 5 किलो का बैकपैक भी लीगली इंक्लूडेड, बट आई विल मैनेज। फ़िलहाल कुछ खाना ढूंढते हैं और फिर एयरपोर्ट में मिलते हैं। सनसेट बढ़िया है यहाँ से। तो भाई एयरपोर्ट आ गए, नीला दी वो दे एयरपोर्ट, और अभी बज रहे ऑलमोस्ट 9:30 और 12:30 बजे बोर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक 3 घंटे पहले मैं आ गया। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो एयरपोर्ट अंदर जाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते हैं। अर्मीनिया का वीज़ा अगले वीडियो में बताओ। तो भाई इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे मिलेगा अर्मीनिया का ई वीज़ा। बहुत सिंपल है, बट आपको शायद नहीं मिलेगा। तो ये वेबसाइट है अर्मीनियन ई वीज़ा का। आपको बस अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर ई वीज़ा। एक है $6 में 21 दिन का, एक है $31 में 120 दिन का। 120 दिन का लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाओगे, ईमेल आईडी दोगे तो ये पेज खुलेगा, पासपोर्ट नंबर, बेसिक डिटेल्स। फिर आपको जो प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या मांगते हैं। फ़ोटो तो बेसिक से फ़ोटो डाल दोगे आप। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है यहाँ पे एयर टिकट्स मैंने नहीं दिया था। एयर टिकट्स देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है। तो वो मैंने एयर टिकट्स नहीं दिया था, मैंने होटल रिजर्वेशन दे दिया था। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने दिया था। प्रूफ ऑफ फंड्स मैंने बैंक बैलेंस दिखा दिया था, उसमें 2-3 लाख रुपए थे। और रेजिडेंसी परमिट और मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अभी अगर इन दोनों में से एक भी दे देते हो तो आपको वीज़ा कंफर्म है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी दुबई जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं अर्मीनिया एज ए ट्रांजिट, उन लोगों के पास दुबई का रेजिडेंसी परमिट है, तो उन्होंने ये यूज़ किया। मैंने यूज़ किया था यहाँ पे अपना US का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, तभी मेरे को मिल गया। अभी बहुत सारे दोस्त जैसे कि नोमैडिक शुभम हो गए और कई सारे अलग ब्लॉगर्स, सभी ने अप्लाई किया था पहले, उनको सबको रिजेक्ट हो गया था। आपका भी रिजेक्ट हो सकता है। बट अगर आपके पास ओल्ड शेंगन वीज़ा है या फिर कोई भी दूसरे कंट्री का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, जैसे कि मान लो सिंगापुर भी हो गया या फिर जापान हो गया या फिर कहीं का भी हो गया, तो आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ $6 है, आप ट्राई कर लो। मल्टीपल एंट्री वीज़ा या फिर रेजिडेंसी परमिट में अगर एक भी अपलोड नहीं किया, अगर फ्लाइट बुकिंग्स भी डाल दो तो चांसेस कम है ई वीज़ा पाने के। सो इफ़ यू हैव वन ऑफ दोज वीज़ास, गो फॉर इट। एंड आपको 3 दिन के अंदर ई वीज़ा आ जाएगा। ई वीज़ा आपका वैलिड रहेगा 90 दिन के लिए। 90 दिन के अंदर आप जब भी एंट्री मारोगे उससे 21 दिन तक आप रह सकते हो। सो ओनली इफ यू हैव मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑफ एनी अदर कंट्री और रेजिडेंसी परमिट, गो फॉर इट। $6, ट्राई इट। चलो बैक टू द वीडियो। तो 00:45 येरेवान की मेरी फ़्लाइट है ऑन टाइम। चेक इन चालू नहीं हुआ है, बट चेक इन कर लेते हैं। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है और अभी तक डिपार्चर काउंटर खुले ही नहीं है, मतलब चेक इन काउंटर्स। तो शायद लगता है फ़्लाइट के 3 घंटे पहले खुलेंगे। तो ठीक है, मेरे को इंटरनेशनल देना है, क्या पता इंटरनेशनल अलग हो। तो भाई सब कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट करने में कम से कम आधा घंटा लगा। बोर्डिंग पास इशू होने में 4 मिनट। उसने इंडियन पासपोर्ट पहली बार देखा। सब यहाँ पे 90% रशियन होगा, 9% अर्मीनियंस और 1% शायद मैं हूँ इंडियन, बाकी सब लोकल्स ही है। तो गेट नंबर 5 पे अपनी फ़्लाइट। इमिग्रेशन पे 10 से 12 मिनट उन्होंने चेक किया, क्योंकि मेरा इमिग्रेशन जो कार्ड होता है ना, जो कार्ड मिलता है वो खो गया था। तो इसने फिर से इमिग्रेशन कार्ड बना के दिया मेरे को और फिर इसको जमा दिया। ये बोर्डिंग पास से मेरा सीट नंबर 22D मैंने वेब चेक इन कर लिया था। एयरफ्लोट की वेब चेकिंग। फ़्लाइट ड्यूरेशन है सिर्फ 1 घंटा, 1.5 घंटे से भी कम है फ़्लाइट ड्यूरेशन, और 3 बजे पहुंचा देगी येरेवान में। और लगेज का चेक ही नहीं किया, लगेज वेट ही नहीं किया। बस उन्होंने मेरा वीज़ा मांगा और PCR मांगा चेक इन काउंटर पे। मैंने वीज़ा दिखाया, PCR दिखाया और वेरीफाई भी नहीं किया, बस देखा और बोला ठीक है जाओ। 10:30 और फ़्लाइट है 11:15 बजे, 1:15 बजे। तो तकरीबन वो 2 घंटा तो इधर बैठा हूँ। तो एडिट वेडी कर लेता हूँ। और बहुत ही छोटा है, बस 2 गेट है, गेट 5 और 4। अपना 5 सामने है और 4 दूसरी तरफ है। ड्यूटी फ्री बंद है, कॉफ़ी शॉप खुला है बाहर, पर हम लोग नहीं करने वाले। अपने पास पेप्सी भी है और मैंने KFC से एक बर्गर ले लिया था, तो काम बन जाएगा। मिलते हैं फ्लाइट पे। कंट्री नंबर 39 अर्मेनिया।
बोर्डिंग शुरू हो गया है और अभी बोर्डिंग में बोला कि सबको मास्क पहनना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा। और पता है अभी 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, किसी ने मास्क नहीं पहना था, मैंने भी नहीं पहना था, मैं भी खोल के रखा था। और अभी सब अपने मास्क ढूंढ रहे हैं और मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने चेक किया अपने फ़ोन पे, मेरे इस टोटल 28 दिन के रशियन ट्रिप में खर्चा हुआ है 35,200। इसमें इंक्लूडेड है मेरा इंटरनल फ़्लाइट, 2 ट्रेन, सारे हॉस्टल, सारे खाने, PCR टेस्ट, सब कुछ 2000 PCR का। इसमें 5000 मेरे हिसाब से ज़्यादा खर्चा हुआ है क्योंकि मेरे को लगा था कि वो जो एल्ब्रूस हम लोग चढ़ने गए थे ना, उसमें टोटल 5000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। इक्विपमेंट्स रेंट करना, महंगे हॉस्टल में रहना, खाना वाना। तो अगर एल्ब्रूस आप नहीं करते हो तो आराम से 1000 रुपये पर डे के अंदर आप इनलैंड रशिया का खर्चा निकाल सकते हो, जिसमें कुछ दिन तो आप काउच सर्फिंग भी करोगे और कुछ अगर आप हिचहाइकिंग करते हो तो खर्चा और भी नीचे आ जाएगा। हिचहाइकिंग करोगे तो मैं आराम से 10 दिन का आपका 7000 खर्चा होगा, मतलब 30 दिन का आप 20,000 में निकाल दोगे। वैसे मेरा 30 दिन का टारगेट था 30,000, अगर एल्ब्रूस वाला नहीं होता तो 30,000 के अंदर हो जाता। बाकी अभी तो कोविड वाला 2000 एक्स्ट्रा खर्चा है, तो सही था। अभी बोर्डिंग करते हैं, कितना बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं और फ्लाइट निकलने वाली है आधे घंटे बाद। चलो चलते हैं। वही बोर्डिंग शुरू हो गई, हम लोग बस में जा रहे हैं, चलते हैं एयरक्राफ्ट तक। Welcome aboard. Your seat is 22D. Thank you. It's with the left hand side, it's by the aisle. Yeah, I choose the Left hand side. Okay. इतने से छोटे फ्लाइट में है, बिजनेस क्लास भी है वो अपनी फ्लाइट। और ये है, तो ये है अपनी 22D। चलो बैठते हैं, बैग वैग रख के बैठता हूँ मैं। तो ये एयरफ्लोट के साथ मेरा सेकंड टाइम है और छोटा एयरक्राफ्ट है अपना, इंडिगो वाला जैसा। इस बहुत ये बड़ा है, बाकी तो बस सेम ही है। बस इधर कप होल्डर है, कुछ पीने को मिल जाए तो बढ़िया है। 1-1.5 घंटे के फ्लाइट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिलता है कुछ भी अगर खाने को मिला तो, वरना मिलता है येरावान में। Put the oxygen mask over your nose and mouth. Breathe normally. Put on your mask first before helping others. सबको तो यहाँ पे Once remain to the mask, if you don't breathe the children in the down, put the operation of the wall stigmatized ремнем. Yes. तो रशियन रेलवे तो ऑन टाइम था, पर रशियन एयरलाइंस बहुत लेट होते हैं। अभी 12:45 को टेक ऑफ का बात था, अभी 20 मिनट हो गए, पर टेक ऑफ की बात नहीं है। कोई बात नहीं भाई, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, मैं सब सोया कब उठा कुछ पता ही नहीं चला। आ गया पक्का। थैंक यू। सुबह के 3 बज गए और 1 घंटे की आरामदायक फ्लाइट के बाद बहुत नींद आ रही मुझे फटाफट इमिग्रेशन करके सोना है। तो इमिग्रेशन कानपुर काउंटर पे मिलता है अभी। एयरपोर्ट तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अपने कोलकाता जैसा है, फिर कोलकाता से भी थोड़ा बड़ा, सही है। रात के 3 बज रहे, अभी सुना है कि वाईफाई भी काम करता है यहाँ पे। अभी तक कनेक्ट नहीं किया क्योंकि नींद आ रही यार। कनेक्ट करूँगा तो नेट, इंस्टाग्राम, EXP राजा फॉलो तो ज़रूर करते होगे, ये सब करता रहूँगा। अभी थोड़ा रेस्ट लेना है भाई। इमिग्रेशन इतनी हल्का सोचा भी नहीं था, मतलब मैंने ई वीज़ा दिखा, ई वीज़ा को 10 सेकंड भी नहीं देखा, नाम पूछा, पासपोर्ट स्कैन किया और फटाफट, मतलब इसको काम करना ही नहीं था लगता है। पर एक चीज़ ख़राब लगा कि उसने लास्ट पेज पे साइन कर स्टैम्प मारा है और कुछ टाइमिंग भी नहीं लिखा है। तो ये है मेरा स्टैम्प, फोकस हो जा। कंट्री नंबर 39 में ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। यहाँ से एग्ज़िट है, एग्ज़िट करते हैं और देखते हैं। सिम कार्ड भी मिल गया।
तो भाई यहाँ पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप चाहो तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मेरे में जान नहीं है इंफॉर्मेशन लेने की, भूख भी लगी है और नींद भी आ रही है। मैं एक जगह जाके सो जाता हूँ, और वैसे भी अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। और यार इमिग्रेशन में ना होटल पूछा ना कुछ पूछा, बस पासपोर्ट देखा और दे दिया, सही है। अब बस एक एम्प्टी सीट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सिम कार्ड यहाँ का करेंसी जो है आर्मेनिया का पता नहीं नाम क्या है, बट यहाँ का एक इंडिया का 6.5, तो इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है। विड्रॉ करूँगा कि नहीं पता अभी तक। फिलहाल जो कुछ रशियन रूबल बचे हैं उनको एक्सचेंज कर लेता हूँ कहीं पे। तो पीछे ये एक्सचेंज प्लेस था, एक्सचेंज से मैंने 400 रूबल एक्सचेंज करा लिए और मुझे मिले 2250 आर्मेनियन। यार मैं पूछना भूल गया इनका करेंसी को क्या कहते हैं, बट अप्रॉक्स 400 का इक्विवेलेंट मिला है। और बाद में शहर में जाके विड्रॉ कर लूँगा। फ़िलहाल देखते हैं, वीडियो जल्दी एंड कर दूँगा। से थैंक यू। Shona Kalutsu. It's very tough. And how to say hello? Like привет? Bharat this. भाई बहुत मुश्किल है यहाँ का लैंग्वेज, बस शोना कालुत्सु बहुत मुश्किल है यहाँ का लैंग्वेज। मैंने और 100 रूबल एक्सचेंज कर लिए, तो मेरे पास सुविधा बची नहीं है। चलो रूबल तो कहीं पे भी मिल जाते हैं। उधर कोविड टेस्ट हो रहा है, मैं पता करता हूँ कि कोविड टेस्ट का यहाँ पे क्या सीन है, कितना टाइम में लगता है और कितने पैसे लगते हैं। तो पीछे कोविड टेस्ट भी होता है, और इन लोगों का बोलना है कि 12 घंटे में हो जाता है, बट इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले कर लो, क्योंकि इन पे खुद को भरोसा नहीं है। और इसका चार्ज है 15,000 आर्मेनियन दिरहम कहते हैं यहाँ पे, जिसका कन्वर्ट करके 2,300 रुपये के आसपास हो रहा है। ठीक है, मतलब उतना भी ख़राब नहीं है। तो पीछे उस कंपनी से मैंने सिम कार्ड ले लिया, सबसे सस्ता मिल रहा था 1700 का, मतलब 250 रुपये के आसपास। और उसमें मुझे मिला 6 GB इंटरनेट, 1 महीना वैलिडिटी और 200 मिनट कॉल। तो 6 GB इंटरनेट 1 महीने के लिए तो काफ़ी नहीं है, बट मैं तो 1 महीने रहने नहीं वाला, 1 महीने का वीज़ा भी नहीं है, 21 दिन का है, तो ठीक है चला लेंगे काम। रात के 4:30 बजे इतने बैलून लेके लोग खड़े हैं, लगता है कोई सेलिब्रिटी वॉलिब्रिटी आ रहा है, पता नहीं। अभी मैं जहाँ पे था बैंक पे, उसके बाद मैं जब आया एग्ज़िट करने के लिए, तो कोविड रिपोर्ट मांग रहे थे, कोविड रिपोर्ट या फिर डबल वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट। तो मैंने कोविड रिपोर्ट दिखा दिया, तो ये दूसरी बार कोविड रिपोर्ट मांगा गया है। और यहाँ पे बहुत हल्ला मचा था, बहुत जिनका रिपोर्ट का डेट पीछे है या फिर वो वगैरह वगैरह। तो अपने को वो प्रॉब्लम नहीं है। एक रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ, खाना ऑर्डर दिया है, सूप अराउंड 120 रुपये, देखते हैं कैसा है। और एक एडवाइस, मैंने वीज़ा कार्ड यूज़ किया था पेमेंट करने के लिए फॉर दी सिम कार्ड, रेट बहुत ख़राब मिला, 6.22 का मिला है। तो मास्टर कार्ड यूज़ करके देखूँगा अभी रेट कैसा मिल रहा है। तो भाई एयरपोर्ट से निकल के ही यहाँ पे मिलेगी बस नंबर 201, और 201 बस आपको शायद 300 दिनार में आपको पहुँचा देगी स्टेशन तक। हर आधे घंटे में ये शटल रहती है, तो टेंशन की बात नहीं है। और थक गया मैं, अभी बजे सुबह के 8:30। तो भाई 300 सिर्फ 300 दिनार, मतलब 50 रुपये से कम, काफ़ी के आसपास। इतना देख के मैं पहुंच गया येरेवान शहर के अंदर। और ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, दिखाएंगे येरेवान और आर्मेनिया अपना वीडियो से। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर।